हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लास्ट मिनट लॉ। आज हम पढ़ने वाले हैं कि लीगल मैक्सिम्स होता क्या है, जिसको हम लॉ चैप्टर्स मोस्टली टॉर्ट्स, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी में हम देखे होंगे कि ये लीगल मैक्सिम्स कुछ होता है। ये मैक्सिम है क्या है? मैक्सिम कुछ नहीं, बस दिस इज द लैटिन फ्रेजेस, मोस्टली लैटिन फ्रेजेस हैं विच रिप्रेजेंट्स सम लीगल कॉन्सेप्ट्स। कुछ लीगल कॉन्सेप्ट्स को वो एक्सप्रेस करता है। लीगल कॉन्सेप्ट्स, द फर्स्ट वन इज उबी जूस इबी रिमेडियम, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रिमेडी। ये सब आप देख सकते हैं कि लैटिन फ्रेजेस हैं। इसको रिमेंबर करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट डेफिनेटली हो जाता है। जहां पे आपका एक राइट है, लीगल राइट है, आप वहां पे रिमेडी क्लेम कर सकते हैं फ्रॉम द कोर्ट। सपोज ये आपका घर है और यू हैव द राइट टू एंट्री इन इट, मगर आपको कोई रोक रहा है, सम अदर पर्सन ऑक्युपाइड इट एंड प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम एंटरिंग द हाउस। यू कैन डेफिनेटली गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ एंड टेक एक्शंस अगेंस्ट दैट पर्सन इफ यू हैव द प्रॉपर ओनरशिप एंड राइट ओवर दैट प्रॉपर्टी। सिंपली आपका कोई राइट है तो आपका रिमेडी भी अवेलेबल है। दिस इज अ सिंपल वन। देन कम्स द वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया, which means if a person voluntarily consents to take a risk for example in a sports, they generally cannot claim damages. वहां पे आप damages claim नहीं कर सकते हैं। Suppose a person is going for a bungee jumping करेगा, there he gives his assent in a document, signature मानना पड़ेगा वहां पे कि आप जो भी damages होगा, कुछ भी इंजरी होगा तो that company would not be responsible for their jump. That is called voluntary non-fit injury. कोई भी स्पोर्ट्स हो गया, कोई इंजर हो रहा है, देन वहाँ पे आप क्लेम डैमेजेस नहीं कर सकते। बंजी जंपिंग हो गया, कार रेसिंग हो गया, वहाँ पे आप डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। दिस इज द सिंपल थिंग, वॉलंटरी नॉन-फिट इंजुरी। देन कम्स द नेक्स्ट वन, इंजुरियस साइन डैमनो। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग वन। लीगल इंजुरी विदाउट एक्चुअल डैमेजेस। If a person's legal right is violated, they can claim compensation, even if they haven't suffered legal loss. Suppose you have the legal right to give vote. वोट दे सकते हैं आप, दिस इज योर लीगल राइट। बट आप जब वोट देने के लिए जा रहे हैं और रास्ते में आपको कोई रोक लिया कि यू कैन नॉट एंटर, वहां पे आपका लीगल राइट इंजर्ड हुआ, बट कुछ एक्चुअल डैमेजेस नहीं हुआ, आपको कुछ लॉस नहीं हो रहा है आपका, बट लीगल राइट आपको वहां पे हैम्पर हो रहा है। दिस इज द थिंग, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंजुरियस साइन डैमनो। देन कम्स डैमनो साइन इंजुरिया। डैमनो साइन इंजुरिया मीन्स एक्चुअल डैमेजेस विदाउट लीगल इंजुरी। वहां पे डैमेजेस एक्चुअल हो रहा है। सपोज वहां पे एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि आपका एक दुकान है, आप एक ठेला लगा रहे हैं, यहाँ पे फूड स्टॉल लगा रहे हैं, सपोज फूड स्टॉल लगा रहे हैं, तो आपका अच्छा धंधा हो रहा है। अगेन और एक बंदा आया, वहाँ पे एक ठेला लगा दिया, वो भी फूड स्टॉल लगा दिया, तो उसका भी धंधा अच्छा हो रहा है। बट आपका जो 100 लोग आ रहे थे, अभी वो कम होकर 50 लोग आ रहे हैं। यहाँ पे 50, वहाँ पे 50, वहाँ पे आपको एक्चुअल लॉस हो रहा है, मगर आपको कुछ डैमेजेस हो रहा है, मगर लीगल इंजरी कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे। वो और एक पर्सन भी वहाँ पे चाहे तो वो फूड स्टॉल लगा सकता है। एवरीवन हैज द राइट टू ट्रेड एंड बिजनेसेस, राइट? दिस कॉन्सेप्ट सेज द एक्चुअल डैमेजेस विदाउट लीगल इंजरी, जहाँ पे आप कुछ क्लेम नहीं कर सकते। आप मेरे कोर्ट को जाके नहीं बोल सकते कि वो लोग को हटाओ, मेरा धंधा अच्छा नहीं हो रहा है। सिंपल टर्म्स। देन कम्स द नेक्स्ट वन, क्वी फैसिट पर एलियम facit per se. He who acts through another does the act himself. This is leads to agency. आप कोई एजेंट रखे हो, वो जो भी काम करेगा in that term of agency, then the principal will be liable for every action. Simply आपका नौकर कहीं पे जाके in the term of their मतलब काम के वक्त, एजेंसी के टाइम के वक्त, वो किसी बाहर से जाके कोई चोरी कर रहा है,
the principal will be also be liable. The employer can be held liable for the tort of the employee, right? आपका ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, गाड़ी को ठोक दिया, the principal will be held liable. Yes, obviously. This is called qui facit per alium facit per se. Then comes res ipsa liquitur. The thing speaks for itself. Suppose कोई डॉक्टर, ये केस आता है मोस्टली नेग्लिजेंस में. सपोज अ डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है और उसके पेट के अंदर वो कैंची या कुछ छोड़ दे रहा है, टावल, ऐसा केसेस आया था कि टावल और कैंची छोड़ दे रहा है उसके पेट के अंदर. दैट डॉक्टर इज हेल्ड विल बी हेल्ड लायबल फॉर नेग्लिजेंस, बिकॉज यहाँ पे द कंडक्ट इटसेल्फ सेज दैट जो टावल रख दिया है वो खुद ही बोल रहा है कि डॉक्टर इज नेग्लिजेंट. बिकॉज ऐसे तो कोई इंसान के अंदर कुछ चीज छोड़ नहीं सकता ना. दैट इज अ थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. खुद ही बोल रहा है कि ऐसा हुआ है, तो डॉक्टर इज हेल्ड लायबल एंड द एग्रीव्ड पार्टी कैन क्लेम कंपेंसेशन और डैमेजेस. दिस द थिंग. देन कम्स द नेक्स्ट मैक्सिम इज एक्शियो पर्सनालिस मोरिटर कम पर्सोना. A personal action dies with the person. जब एक पर्सन का डेथ हो जाता है उसका क्लेम भी नहीं होता है. सिंपल टर्म्स, उसका जो क्लेम एंड रेमेडीज भी नहीं मिलता है उनको. बट लेटर ऑन इसको मॉडिफाई किया गया है मैनी स्टैट्यूट्स में. देन कम्स द सिक यूटेरे टू अट एलिनम नॉन लेडस. यूज योर ओन प्रॉपर्टी इन सच ए वे दैट इट वोंट हार्म अदर्स. इसको न्यूसेंस में यूज के टॉट के जो न्यूसेंस टॉपिक है वहां पे इसको यूज किया जाता है. जैसे कि आप ऐसे घर बना रहे हैं, आपका नाली से कुछ पानी निकल रहा है ऐसे, और ये पानी दूसरे के घर में जा रहा है, तो यू कैन नॉट डू दैट. आपका प्रॉपर्टी आप ऐसे यूज कीजिए सो दैट ये किसी को हार्म ना करे. देन कम्स द नेक्स्ट वन इज एक्स टर्पी कोजा नॉन ओरिटर एक्शियो. नो एक्शन arises from a immoral cause. Suppose it can be said, आप अगर खुद ही इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, यू कैन नॉट क्लेम डैमेजेस. आप एक गांजा व्यापारी हैं और रास्ते में आपका गांजा चोरी हो गया. यू कैन नॉट गो टू द लेट्स से, यू कैन नॉट, सपोज एग्जांपल में जरूरत समझिए कि यू कैन नॉट गो टू पुलिस एंड से मेरा गांजा चोरी हो गया. ऐसे नहीं बोल सकते ना. दिस मैक्सिम्स एक्सप्लेन्स दिस. एक्स टर्पी कोजा नॉन ऑडिटर एक्शियो. And the last one is ignorantia juris non excusat. Ignorance of law is no excuse. इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ सकते हैं कि सपोज लॉ ये कोर्ट ये मानता है कि हर आदमी को बेसिक नॉलेज ऑफ लॉ होना चाहिए. जस्ट लाइक सपोज आप दुबई गए और 1 किलो सोना ले आए, 1 kg, बट यहां पे कस्टम में अलाउड है ओनली 250 ग्राम. सपोज आई डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू, 250 ग्राम्स अलाउ हैं, बट आप 1 kg ले हैं. आप बोलें कि आपका सीज हो गया है और आपके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है. बट आप बोल रहे हैं कि मेरे को लॉ मालूम नहीं था कि कितना अलाउड है कितना अलाउड नहीं है. बट द कोर्ट विल से कि दिस कोर्ट विल अप्लाई, कोर्ट विल बी फॉलोइंग दिस रूल दैट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज. आपको लिमिट से बाहर अगर जा रहे हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी. इसी देश में अगर गांजा, सपोज गांजा अलाउड है, इंडिया में अलाउड नहीं है, फॉरेनर आ गया इंडिया में गांजा लेके, तो ही विल बी डेफिनेटली बी ट्राइड इन द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर दैट इलीगल एक्टिविटी, राइट. वो ये नहीं बोल सकता कि मेरे को मालूम नहीं था कि गांजा यहां पे इलीगल है. सो the court says ignorance of law is no excuse. Ignorance of law is no excuse. So that's it for today. I hope I gave you some examples and it will be helpful for you. Thank you for watching.